हेलो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका मैथ टीचर सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार किंग्स एकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। दोस्तों परसेंटेज का पार्ट 1 में दोस्तों हमने परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से किस प्रकार से प्रतिशत में चेंज करते हैं, ये हमने सीखा था। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसी के बेस पे हम ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं जो लेटेस्ट पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, वो भी एसएससी के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे शुरुआत में सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी के सीजीएल में, ठीक है, एसएससी के सीजीएल में टीयर 2 के 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि 50,000 है। ठीक है, 50,000 का, ठीक है, 50,000 का, तो दोस्तों 50,000 का होगा तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह यानी कि इंटू का देंगे। ठीक है, का 120%। ठीक है, 120%, फिर का मतलब 120 इतना का, फिर प्रतिशत कितना दोस्तों 0.08% किसके बराबर है। ऑप्शन भी आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन है। ठीक है, और इस 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 50,000 गुणे 120, ये प्रतिशत को हटाएंगे तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा, तो नीचे हम 100 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुणा हो जाएगा और गुणे के बाद दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 0.08 और ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा बस 100। जो कटेगा उसे हम काट देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये दो जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है दोस्तों, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, नीचे हम 100 से भाग दे देंगे तो ये दशमलव वाला हट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका 8 हो जाएगा, 0.0 से 8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों फिर कोई कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब फिर से ये 5 दूना कितना हो दोस्तों 10 हो गया। ठीक है, अब फिर से ये हो जाएगा 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आपके पास बचता है 12 चौका 48। ठीक है, 12 चौका 48, 12 चौका 48 आपका ऑप्शन में देखिएगा। अब ऑप्शन नंबर बी में 48 आपका दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को मतलब एक स्टेप अगर आप छोड़ के बनाना चाहते हैं, मतलब एक स्टेप आप छोड़ के, तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं एक स्टेप, सॉरी देखिएगा, एक स्टेप छोड़ना होगा तो आप इस मतलब इसको एक स्टेप छोड़ने का मतलब समझते हैं कि आप इसे शॉर्ट में किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कहीं पे भी आपको प्रतिशत होता है तो हम नीचे वहां पे 100 लिखते हैं और फिर 100 से जो 10 जीरो होता है उसे हम काटते हैं। तो क्या दोस्तों उसे हम डायरेक्ट इस प्रतिशत का मतलब 2 जीरो होता है। ठीक है, 2 जीरो होता है तो 2 जीरो से हम इस प्रतिशत को और ये 2 जीरो काट देंगे, इस प्रतिशत से इस 2 जीरो काट देंगे तो आपके पास बचता है तो 5 बचता है। ठीक है, 5 बचता है, 12 बचता है। ठीक है, 12 बचता है और ये 0 पॉइंट कितना है दोस्तों 0.808 है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे 0.08 को अगर केवल हम 8 लिखना चाहते हैं तो नीचे क्या होगा दोस्तों, नीचे आपका आ जाएगा 100। ठीक है, क्यों दोस्तों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 जीरो वाला हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो वाला 100 होगा। ठीक है, अब देखिए अब जो कटेगा फिर से काट देंगे, यहाँ पे कटेगा आपका, यहाँ पे 120 था। ठीक है, तो ये कटेगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर ये 5 10 कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा 4, फिर हो जाएगा आपका 12 चौका 48। किसी प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, चलिए दोस्तों ये आपको समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन सीजीएल का मेंस में, यानी कि ये भी टीयर 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये मतलब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तीसरा महीना में, सॉरी दोस्तों दूसरे महीने में 3 तारीख को 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें बोला जा रहा है कि 7200 का, ठीक है, 7200 का 33.1/3% का मतलब के 3.1/4%। ठीक है, और उसके बाद मतलब के यानी कि गुणा का चिन्ह, फिर 17.1/2% किसके बराबर होगा या कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इससे चाहे ना तो इस प्रतिशत से इस 2 जीरो काट सकते हैं, इसको नहीं काटेंगे। क्यों दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है तो हम इसका नहीं काटेंगे। ठीक है, इस
प्रतिशत है, इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 गुणे और फिर से 33 सही 1/3 को आप याद कीजिए कि 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/3 होता है। आप इसे याद रखे होंगे या आपको इसे याद रखना होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को भी 20 मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रतिशत हट गया है तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, 13/4 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये आएगा आपका 12 17 34, 34 1 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। अब 35/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रतिशत है यहाँ पे तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100। ठीक है, इससे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो कटेगा ये देखिए इसको हम गुणा करेंगे कितना हो दोस्तों 12 आएगा। तो यानी कि 12 का ये हो जाएगा 12। अब 12 छक्का कितना होगा दोस्तों 72 हो जाएगा। ठीक है, 12 छक्का कितना हो गया दोस्तों 72 हो गया। फिर दोस्तों इसको हम काटेंगे 3 बार में, यानी कि 2 3 6 कट जाएगा। फिर दोस्तों ये हो जाएगा, देखिएगा ये कितना है दोस्तों 7 5 कितना हो जाएगा 35 होगा। ये हो गया 20 25 100 हो जाएगा। 20 25 100 अब कोई कटने वाला है, ये देखिएगा कटेगा, ये आपका दोनों कट गया। ठीक है, अब कोई कटने वाला है नहीं कटने वाला है, यानी कि 3 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 20। ठीक है, 3 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 20। ठीक है, तो ये आपका 13 3 39 हो जाएगा। तो यानी कि 13 3 39 गुणे 7/20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 963 का 3 हाथ में है कितना दोस्तों 6 आ गया। फिर 7 3 21 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। और 27 को दोस्तों 20 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, हमें मिलने वाला है 13.65 मिलेगा। ठीक है, 13.65 मिलेगा, जो कि आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेप छोड़ा है, इससे आप जी मतलब 1% से आप 2 जीरो को हटा सकते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। ये तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और किस प्रकार से शॉर्ट में किया जाता है आज मैंने आपको बताया। आइए दोस्तों हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या होने वाली दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में टाइप 3 तक पढ़ लिया था। ठीक है, 3 टाइप पढ़ा था, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 4 में हम पढ़ेंगे ना संख्या में वृद्धि। ठीक है, संख्या में वृद्धि को हम इस प्रकार से लिखेंगे शॉर्ट में, और संख्या में कमी को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, कमी पर आधारित। ठीक है, संख्या में वृद्धि तथा कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिएगा अगर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको कहीं लिख दूं कि किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दिया जाए, किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उस संख्या में कितना का वृद्धि हुआ होगा। ठीक है, तो क्या सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20/100। ठीक है, 20/100 होगा, आप जानते होंगे किस प्रकार से आया। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा आपका 20 25 100, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो आपका मान आया ना, इसी से आप ना निकाल सकते हैं किसी भी संख्या में कितना वृद्धि हुआ कितना कमी हुआ। ठीक है, अब देखिएगा अगर कहा गया है कि किसी संख्या में 20% वृद्धि हुआ है तो उस संख्या को आप 5 मान लीजिए। ठीक है, अपने ओर से 5 मान लीजिए, और कहा गया ना कि 5 में 20% का वृद्धि हुआ था, यानी कि उसमें 1 का वृद्धि हुआ है, यानी कि पहले 5 था। ठीक है, अब उसमें 1 का वृद्धि हुआ तो ये हो गया 6। ठीक है, अब देखिए 5 में 20% का वृद्धि हुआ, यानी कि 5 का 20% हमेशा 1 आएगा और 1 का वृद्धि होने पे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे समझिए। अगर दोस्तों यहाँ पे कहीं पे 25% दिखाई दे दिए, 25% की कमी दिखाई दे दे, 25% कमी, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आप इसे निकाल कर देख लीजिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अब देखिए 4 यहाँ पे मूल संख्या, यानी कि वो ओरिजिनल वैल्यू है इसका, यानी कि किसी संख्या का अगर कह दिया जाए कि 25% कमी कर दिया जाए तो वह जो होगी संख्या ना, वो संख्या जो होगी वो 4 होगी। ठीक है, अगर 4 में 4 का 25% कमी कर दे, 4 में अगर सॉरी दोस्तों
4 का 25% उसमें कमी कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 4 में 1 की कमी, 4 का 25% 1 होगा और 1 का कमी कर दिया जाए तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से एक संख्या में 22.5% का वृद्धि होता है। एक संख्या में 22.5% का वृद्धि हो रहा है। एक संख्या में 22.5% का वृद्धि मतलब बढ़ाया जा रहा है तो वो संख्या 98 हो जाती है। तो वो संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 98 हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको ऑप्शंस भी है और ये भी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ना इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक तरीका बताते हैं। मान लीजिए वो संख्या क्या है दोस्तों, एक्स है। ठीक है, एक्स है। अब एक्स में, ठीक है, एक्स के यानी कि एक्स का 22.5%, एक्स का 22.5% क्या है दोस्तों, वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि इसमें बढ़ा दी जाती है। कितने दोस्तों, 22.5%, सॉरी 22.5% बढ़ाई जाती है। 1/2% बढ़ाई जाती है तो ये संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 98 हो जाती है। ठीक है, 98 हो जाती है। ये आपका इक्वेशन हो गया। देखिएगा माना की संख्या एक्स है और एक्स का 22.5% इसमें बढ़ा दिया जाता है, तो ये संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 98 हो जाती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस एक्स इंटू 22.5 का फ्रैक्शन वैल्यू, 22% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 22 में 44, 44 में 1 जोड़ देंगे 45 होगा, 45/2 और इस प्रतिशत बढ़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 9×5 कितना दोस्तों, 20×5 100। ठीक है, 20×5 100, कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 9x, ठीक है, बटा 20 इंटू में इक्वल टू 98। ठीक है, 98। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 और 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 20 और 9 जोड़ देंगे तो 29। हाँ चलिए 29 हो जाएगा, 29x 20, सॉरी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 20 दूना 40 होगा। ठीक है, 20 दूना 40 होगा तो ये हो जाएगा आपका 20, 40 x 40 और कितना हो जाएगा 40 और 9 कितना हो जाएगा 49x हो जाएगा। 49x इक्वल टू ये वाला इधर चला जाएगा। चलिए मैं आपको पूरी लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, किस प्रकार से आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसको हम भिन्न वाले से बनाएंगे, ये जिस प्रकार से भिन्न बनाया जाता है उसी प्रकार से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 40x। ठीक है, ये हो जाएगा 40x प्लस 9x बटा कितने हो जाएगा दोस्तों 40 इक्वल टू 98। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम कोंचे गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितने दोस्तों 40, ठीक है, x प्लस 9x और इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 98। ठीक है, अब ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, कितना हो दोस्तों 49 हो जाएगा, यानी कि 49x इक्वल टू 40 इंटू 98। ठीक है, 40 98। अब x का मान निकालेंगे तो ये 49 हट कर यहाँ पे चला आएगा, 49 से यहाँ पे हट कर और ये इसे काट देगा 2 बार में। तो आपका x का मान 80 आ जाएगा, 40 गुना 80 हो जाएगा, यानी कि x का 22.5%, x का सॉरी 40 का 22%, 40 का 22%, 40 में जोड़ दिया जाता है 98 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद देख सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों आपका फुल प्रोसेस, किस प्रकार से बनाएंगे, समझ के किस प्रकार से बनाएंगे। आप अगर बिगिनर है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप एग्जाम में बैठे आपको विद इन 2 सेकंड या 5 सेकंड में आंसर देना है तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो 22.5%। सबसे पहले हमें काम करना क्या होगा, इस जो प्रतिशत है ना, इसका हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 में 44, 44 में 1 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे 2 है तो नीचे 2 लिख देंगे। इस प्रतिशत को यदि हम हटाना चाहते हैं तो नीचे 100 लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, फिर से काटेंगे तो 9×5 45, 20× कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9/40 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप बात को समझिएगा। देखिएगा मान लीजिए ये संख्या 40 है, कितना दोस्तों ये संख्या 40 है, 40 का 22.5% 9 होगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा कि 40 का 22.5% कितना होता है। तो यानी कि संख्या है, यदि किसी संख्या में क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी संख्या में ना 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है। यानी कि ये संख्या 40 है और इसका 22.5% बढ़ाया जाता है, यानी कि 9 बढ़ाया जाता है, कितना हो दोस्तों 49 हो जाएगा। यानी 40 में 9 को बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना
कि 49 नहीं हो रहा है, कितना दोस्तों 98 हो रहा है। तो इससे कितना गुना ज्यादा है दोस्तों, इससे 49 से 98 कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 2 गुना है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यह 40 न होकर इससे 2 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 गुना 80 हो जाएगा, जो कि हम उतना प्रोसेस करके निकाले थे तो हमें 80 मिला था, उतना काट पीट दिमाग लगाए तो हमें 80 मिला था। तो ठीक इसी प्रकार से हम बना सकते हैं इतने शॉर्ट में, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या का 37.5%, यदि किसी संख्या का 37.5%, कितना दोस्तों 37.5% क्या किया जाता है दोस्तों, अपने आप में जोड़ा जाता है, अपने साथ जोड़ा जाता है, तो परिणाम 13 से 20 हो जाता है। कितना दोस्तों 1320 हो जाता है, कितना 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा फ्रैक्शन इस प्रतिशत सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 37% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको ज्ञात होना चाहिए। तो 37% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 3/, कितना दोस्तों 8 होता है। 3/8 किस प्रकार से आए दोस्तों, इसको हम गुना करेंगे तो 37 गुना कितना दोस्तों 74 होता है। 74 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, कितना दोस्तों 75 हो जाएगा। 75/2 इसका गुना करेंगे 100 से, तो आपका कटेगा, तो यानी कि 25 कितना दोस्तों 25 तिहाई, ये कट जाएगा आपका कितना दोस्तों 25 4 बार में, ठीक है। 25 तिहाई 25 चौका, ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी इस बात को समझिएगा कि 3/8 है, तो 3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि 8 था, देखिएगा 37, यानी कि 8 का 37% 3 होगा। आप इसे बात को ध्यान में रखेगा कि ये जो होता है ना, ये संख्या मूल संख्या होती है, और जिसका जो फ्रैक्शन जो प्रतिशत निकाले हैं ना, इसका ये प्रतिशत इतना होता है, ठीक है। इसका जो प्रतिशत, इसका इतना प्रतिशत हमेशा ऊपर वाला होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखिएगा, अब देखिए 8 का यानी कि मान लीजिए वो संख्या 8 है, ठीक है, और इसका 37% बढ़ाया जाता है, यानी कि बढ़ाया जाता है, यानी अपने साथ जोड़ा जाता है, यानी कि 8 में 3 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हो रहा है 11 नहीं हो रहा है, 13 से 20 हो रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा है दोस्तों, इससे कितना गुना है, इससे आपका देखिएगा 11 कम 11, ठीक है, 11 कम 11 बच रहा है आपका 2, ठीक है। तो 11 दूना 22, ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो यानी कि 120 गुना है, 11 से 120 गुना क्या है दोस्तों 13 से 20 है। तो ठीक उसी प्रकार से ये आपका 8 ना होकर इससे 120 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12/96 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे। तो देखिएगा 96 आपको किस 12/96 सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आपको देखिएगा 960 आपको किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा फिर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। अब देखिए यदि किसी संख्या का 62.62% स्वयं से घटाया जाता है, तो परिणाम 6321 यानी कि 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप इसे ज्ञात करेंगे, मानी कि 62.62% घटाया जाता है, ठीक है। 62.62% घटाया जाता है, इसे इस प्रकार से सिंबल लिखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए 62.62% को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी देखिए 62 दूना कितना होगा दोस्तों 124 होगा। 124 में 1 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। नीचे आपका 2 है तो ये 2 लिखेंगे, और उसके बाद फ्रैक्शन इस प्रतिशत को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। इसको हम काटेंगे तो 25 25 और 25 चौका, ठीक है। अब आपका आ जाएगा 5/8 हो जाएगा, ठीक है। 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका संख्या है, ये क्या है दोस्तों आपका मूल संख्या है, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू है, और इसका 62.62% यानी कि 5 घटाया जाता है, तो आपका 5 घटाया जाता है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। लेकिन क्वेश्चन बोला 3 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों 6321 हो रहा है, यानी कि 6 या 3 से 21 हो रहा है। इससे कितना गुना आ जाता, इससे कितना गुना है, तो ये देखिएगा 3 दूना 6 3 दूना 6 और ये हो जाएगा आपका 1, फिर से आपका 0 बैठेगा, 2 अंक आएगा तो, और 7 त्रिका 21 हो जाएगा, यानी कि 21 से 7 गुना है। तो ठीक उसी प्रकार से यह 8 ना होकर 2100
21 से 7 गुना होगा, ठीक है। तो चलिए 21 से 7 गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका 856 के 6 हाथ में आए 5, ये आपका 0 से गुना करेंगे तो ये आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से आपका 8 एकम 8, फिर 8 गुना 16, यानी कि 16,856 आपको देखिएगा, 16,856 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा यानी कि वो संख्या 16,856 थी, उसमें ना इतना की कमी कर दी गई तो यह संख्या इतना हो जा रही है, ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको, ठीक है, मैं आपको ना दो संख्या दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन है इसी के बेस पे है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस क्वेश्चन को आप ना अपने कॉपी पे नोटबुक या आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और इसे बनाने का खुद से प्रयास कीजिए, बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिएगा अब हम कुछ अलग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम कुछ अलग क्वेश्चन करने वाले, ये देखिएगा मैं क्वेश्चन को पढ़कर दिखा दे रहा हूँ कि एक आदमी को ना कहा गया कि एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुणा कर देता है, ठीक है। तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाया, ठीक है। अब देखिए एक आदमी था, उसे कहा गया ना कि 3/5 से गुणा कीजिए, लेकिन वो जल्दीबाजी के चक्कर में 7/4 से गुणा कर दिया। अब देखिए दोस्तों, किसी आदमी से कहा गया कि 3/5 से गुणा करिए, लेकिन वो ना जल्दीबाजी के चक्कर में 7/4 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें जरूर ना जरूर इसमें कमी होगा या बढ़ोतरी होगी, यानी पहले कुछ अलग आया था, आने वाला था, अब कुछ अलग आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो क्या आप दोस्तों इसमें बताया गया कि मतलब कौन सी संख्या है जिसमें गुणा करना है, नहीं। तो जब भी आपको इस प्रकार के ये सिचुएशन आ जाते हैं कि आपको नहीं मालूम है, तो क्या किया जाता है दोस्तों, ये जो आपको भिन्न दिखाई दे रहे हैं ना, इनके जो भिन्न का जो हर है ना, हर देखिएगा, हर यहाँ पे 5 और 4 है, तो 5 और 4 का ना एलसीएम ले लीजिए, यानी कि वैसी संख्या ले लीजिए कि जो इन दोनों से पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है। इन दोनों से पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है। तो इन दोनों से कटने वाली संख्या वही होगी जिनका जो इसका एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है दोस्तों, 5 और 4 का एलसीएम आपका 20 होगा, तो इसमें हम 20 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि वो संख्या 20 है, ठीक है, यानी कि वो संख्या की क्या है दोस्तों, 20 है। यानी 20 में 3/5 से गुणा करने के लिए क्या आ गया, तो उसने क्या किया ना, 7/4 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 बार में, ये आपका 4। अब दोस्तों आना चाहिए था 12, ठीक है, आना कितना चाहिए था, 12 आ गया, 12 था, लेकिन आ गया कितना दोस्तों, 35 आ गया। इससे 12 से कितना गुना ज्यादा, 12 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 12 से कितना ज्यादा है, 12 से देखिएगा तो 23 ज्यादा है, कितना दोस्तों, 23 से कितना है दोस्तों, 23 ज्यादा है, ठीक है, 23 ज्यादा है। तो क्या, तो इसको हम प्रतिशत में बताना है कि यह जो 23 है ना, इसको प्रतिशत में बताइए कि कितना है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए तो देखिएगा कितना से बड़ा है दोस्तों, कितना से, 12 से बड़ा है, जितना से बड़ा है उसे हम नीचे लिखेंगे, जितना बड़ा है उसे हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 12 से 12 का 23 में कितना प्रतिशत, 12 का 23 कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसे हम प्रतिशत में निकालना चाहते तो 100 से गुणा करना होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, ठीक है, जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। ये आपका कटेगा 4 से, ये आपका कटेगा कितना से, 25 से, ठीक है, 25 चौका 100। अब देखिएगा ये आपका आएगा 23 गुणे, ठीक है, 23 गुणे 25 बट्टा कितना दोस्तों, 4 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हम गुणा करेंगे तो ये आपका 25 कितना दोस्तों, 75 होता है, ठीक है, 25 से 75, फिर 25 का गुना कितना, 50, और 50 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो आपका 57 हो जाएगा, सॉरी 25, हाँ 57 हो जाएगा। और फिर से दोस्तों ये आपका, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, 3 चौका, यहाँ पे भी 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, ये आपका 3 एकम 3, और फिर से यहाँ पे 2, यानी 9 3 27 आपका बचेगा, फिर से 1, यहाँ पे बचेगा 2, फिर 3। आप इसे निकाल कर देख लीजिएगा, मैं निकाल लिया हूँ अपने तरीके से, ठीक है। यानी कि 191 सही 2/3% आपका आने वाला है। तो 191 सही 2/3% आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप समझे होंगे, ठीक है। यानी कि देखिएगा जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो क्या करना होगा दोस्तों, जो हर है ना, हर इसका एलसीएम निकाल कर और सीधा सीधी आप प्रोसेस को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब एक और अगला क्वेश्चन इसी के बेस पे है, ठीक है। एक आदमी को
5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है, 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो ना क्या किया ना 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है, 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो उसके जो परिणाम में जो प्रतिशत का जो परिवर्तन होगा उसे प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ना इसके जो हर है ना, हर इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा। तो यानी कि 15 वह संख्या क्या है दोस्तों, 15 है, ठीक है। आज 15 में कहा गया कि 5/3 से गुणा कीजिए, लेकिन वो जल्दीबाजी के चक्कर में क्या किया दोस्तों, 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। उससे थोड़ा सा अंतर नहीं समझ में आया, इसीलिए कर दिया, ठीक है। तो इसे हम काटेंगे तो ये आपका कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा आपका 5 5 15, ये आपका 25 आना चाहिए था, लेकिन दोस्तों कितना आ गया, 9 आ गया। इससे क्या बढ़ा है कि घटा है, तो दोस्तों घटा है। तो यानी 25 से कितना घटा है दोस्तों, 25 आना चाहिए, कितना, यानी 16 कम है, ठीक है। तो 16 को हम जितना कम है उतना ऊपर लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ऊपर लिखेंगे, और ये आपका कितना से 25 से कम ही है, ठीक है। 25 से इतना 16 कम है, तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100 यानी 16 चौका 64, 16 चौका 64% आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखिएगा 64% आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे रखता हूं, और इस क्वेश्चन को ना आप बनाइएगा और आप देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा और हमारे द्वारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट